एक बार धरती के महान दार्शनिक, महान कलाकार, महान विचारक एक जगह एकत्रित हुए और एक जगह जब वो एकत्रित हुए तो उसका एक कारण था। सभी के मन में एक ही चिंतन था कि इस बात को खोजा जाए कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में इतनी बुलंदी कैसे हासिल कर लेता है, इतनी ऊंचाई कैसे हासिल कर लेता है, इतनी श्रेष्ठता कैसे हासिल कर लेता है, एक महान जीवन बन जाता है। और दूसरी ओर कुछ ऐसे मानव हैं जो अपने जीवन का प्रारंभ भी नहीं कर पाते, सारा जीवन उनका एक जैसा ही चला जाता है, कोई बुलंदी नहीं, कोई ऊंचाई नहीं, कोई पहचान नहीं। उन सबके मन में एक चिंतन था कि हम सब लोग ये चिंतन करके एक फलित निकालते हैं, एक सूत्र निकालते हैं कि आखिर जीवन में ऊंचाई का, उस बुलंदी को प्राप्त करने का क्या पैमाना है, कौन सा रास्ता वहां तक जाता है, किस तरह उस ऊंचाई पर चिंतन किया जा सकता है, कैसे उसको अवेल किया जा सकता है। जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन उस सफलता का मार्ग क्या है, कैसे सफल होने वाला व्यक्ति असफल हो जाता है और असफल होने वाला व्यक्ति आखिर सफल हो जाता है। क्रिकेट में टीम हारते हारते जीत जाती है और कोई जीती हुई टीम बाजी हार जाती है। इस पर शोध प्रारंभ हुआ। चिंतन के बाद, शोध के बाद ये बात चर्चा में आई कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास संसाधन बहुत होते हैं, वो किसी बड़े कुटुंब के लोग होते हैं, किसी धनी पिता की संतान होते हैं, बहुत सारी उनकी जानकारियां होती हैं, अनेक उनके पास साधन होते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी विधा को सीख सकते हैं, जिनके पास कोई अभाव नहीं होता। क्या ऐसे लोग महान बन जाते हैं? तो वहां चर्चा हुई कि संसाधन उतने ज्यादा सहायक नहीं है। दूसरी ओर इस तरीके के व्यक्ति हैं जिनके पास एक साइकिल भी नहीं है, जिनके माता पिता ने कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं दी, लेकिन हाँ उन्हें कुछ विश्वास सिखाया। ऐसे हैं जिनने अभाव में रहकर बड़े कार्य कर दिए, जिनके पास खाने को अन्न भी नहीं था, रहने को कोई आवास भी नहीं था, जिन्होंने अखबार बेचकर, चाय बेचकर बुलंदियों को प्राप्त कर लिया। ऐसे भी लोग हैं। क्या गरीब होना सफलता का रास्ता है? क्या जो व्यक्ति गरीब है, जो अभाव में है, जिसके पास पूरे संसाधन नहीं है, क्या वह व्यक्ति सफल हो जाएगा? इस पर भी चिंतन हुआ। और या कि दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अनेक साधन हैं, अनेक वस्तुएं हैं, क्या वैसा व्यक्ति सफल हो जाएगा? और आजकल एक बहुत बड़ी चर्चा है नेपोटिज्म, कि जिसके संबंध अच्छे हैं या जिसके परिवार के लोग श्रेष्ठ थे, उनके वंशज जो है श्रेष्ठ होंगे और नए लोगों को उस बुलंदी में आने का मौका नहीं मिलेगा। तो क्या एक बड़े वंश में जन्म लेकर एक बड़े पिता की संतान होना सफलता का पर्यायवाची है? क्या उस तरीके से कोई व्यक्ति सफल हो सकता है? इस पर भी शोध हुआ, इस पर भी चर्चाएं हुई, इस पर भी कई तरीके की बातें आई, लेकिन फिर शोध करके निकाला गया कि वो व्यक्ति जो इस सदी का महानायक है, पूरी धरती जिसे मानती है, क्या उसके वंशज भी उस जैसे हैं? क्या महात्मा गांधी के वंशज में से कोई महात्मा गांधी बन पाया? क्या बुलंद पिता की संतति भी बुलंदी को प्राप्त कर पाई? जो बहुत बड़े सिंगर थे, जिन्हें कहा जा सकता था कि जो कोई नहीं कर सकता वो ये कर सकते हैं, क्या उनके पुत्र उतने बड़े सिंगर बन पाए? तो फलित निकला कि ऊंचे वंश में पैदा होना,
ऊंचे पिता की संतति होना, ये भी आपकी सफलता को तो निश्चित नहीं कर सकता बॉस। आपकी सफलता को संसाधन नहीं दे सकते, आपकी सफलता को अभाव नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति कहे मेरे पास अभाव है, मैं तो बीच में अटका हुआ हूं, ऐसे बहुत लोगों का विचार होता है कि यदि मैं गरीब होता तो मैं अपने अच्छे फैसले कर पाता और मैं बुलंदी को पैर पकड़ पाता, और मैं यदि बहुत बड़ा आदमी होता तो मैं अच्छे फैसले कर पाता। मैं तो बीच में फंस गया, मैं कोई निर्णय नहीं कर पाता हूं, सबसे बड़ी कठिनाई तो बीच की है। ऐसे भी कई लोगों के विचार होते हैं, लेकिन इन विचारकों ने इन सभी प्रश्नों पर अध्ययन किया। फलित ये निकला कि यदि आपके पास बहुत संसाधन है, कोई गारंटी नहीं सफल हो जाएंगे। आपके पास अभाव है तो भी कोई गारंटी नहीं कि सफल हो जाएंगे। आप यदि उच्च परिचय से संबंध रखते हैं तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप सफल हो जाएंगे। कि आखिर किसी व्यक्ति को महान कौन बनाता है? यदि तो बड़े संसाधन उसको बुलंदी प्राप्त नहीं दे सकते, यदि तो उसकी वंश की ऊंची थाती उसे बड़ी पहचान नहीं दे सकती, यदि तो उसको अभाव भी बड़ा नहीं बना सकते, तो फिर वो क्या तत्व है जो उसे ऊंचाई दे सकता है, उसे महान बना सकता है, उसे श्रेष्ठ बना सकता है? अत्यधिक चिंतन के बाद पता चला कि वो आपका दृष्टिकोण है। यदि आपका दृष्टिकोण ऊंचा है तो आप उस हर बुलंदी को छू सकते हैं, आप उस हर महानता को चख सकते हैं जो अन्य चीज नहीं दे सकती। जब भी कोई काम करें उसमें यदि आपका दृष्टिकोण ऊंचा है तो कार्य का फल निश्चित रूप से अच्छा आने वाला है। लेकिन इसमें एक बात और भी है, बहुत बारीक सा अंतर है कि यदि आपका दृष्टिकोण बहुत ऊंचा है कि मैं कोई काम तो कर रहा हूं, मेरा दृष्टिकोण बड़ा ऊंचा है, लेकिन मुझे सफलता हाथ नहीं लग रही, तो फिर वो दृष्टिकोण भी अधूरा है। क्योंकि दृष्टिकोण का मतलब है कि जब आपका दृष्टिकोण महान है, ऊंचा है, श्रेष्ठ है, तो वैसे ही आपके शब्द होने चाहिए, वैसे ही आपके कृत्य होने चाहिए। और जब आपके कार्य में, आपके करण में जब वो दृष्टिकोण की ऊंचाई दिखेगी तो फिर आपको महान बनने से, ऊंचा बनने से, श्रेष्ठ बनने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे कई दृष्टांत देखने को मिले। जब हम रामायण जी में प्रवेश करते हैं तो वहां संपाति ने ये सूचना तो दे दी थी कि लंका में वहां रावण माता सीता को ले गया है अपने रथ पर बिठाकर, लेकिन वानर सेना इस ओर बड़ी हताश और परेशान खड़ी थी। तब वहां पर जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, चुप साध खड़े बलवाना। और जैसे ही उनको ये कहा कि आप तो लांग सकते हैं, आप सक्षम हैं, केवल उनका दृष्टिकोण जरा बदला। उन्हें बताया कि तुम जीतने वाले हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम महान हो। तो जैसे ही उनके अंदर एक विचार आया तो हनुमान जी एक छलांग में उस 7 योजन के समुद्र को फांद कर और वहां माता सीता के पास पहुंच गए थे। आज हमारे देश की जो ऊंचाई प्राप्त करने की जो मौका है, कोई सरकार आपकी सहायक नहीं हो सकती, कोई संसाधन आपके सहायक नहीं हो सकते। सारे देशों में एक जैसे लगभग नियम है, सारे देशों में एक जैसी सरकारें हैं, सारे देशों में लगभग एक जैसी संसाधन है। फिर क्या बात है कि वो लोग इतनी ऊंचाई पे हैं और वही सारी बात हमारे साथ है, तो हम उतना प्राप्त नहीं कर पा रहे क्योंकि दृष्टिकोण है। और जैसे इस दृष्टिकोण को बदला जाएगा कि हम नकल नहीं करेंगे, अपना निर्माण करेंगे, अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे, अपनी ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, तो ठाकुर जी भी सहायक बन जाएंगे। अर्जुन ने यह तो निश्चित किया था कि मुझे धर्म क्षेत्र में युद्ध करने जाना है, लेकिन वो दृष्टिकोण लेकर नहीं गया था। और भगवान ने जब गीता जी का उपदेश दिया और जैसे ही उसके पास एक परिपक्व दृष्टिकोण आया, तो फिर महाभारत के उस युद्ध का पासा भी पलट गया। जैसे ही आपका महान दृष्टिकोण बनता है,
जैसे आप में ऊंचाई विराजमान होती है, श्रेष्ठता आपके कदम चूमने लगती है।